मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में ये हमारा देश है। ये मेरा देश भारत है। और आप सबों को आज के दिन अर्थात गणतंत्र दिवस पर आप सबों को शुभकामनाएं कि इसी दिन हमारा संविधान बनाया गया और उसको फिर इस्तेमाल किया गया। हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए। और ये बड़े गर्व की बात है कि आप और हम भारतवासी कहलाए जाते हैं। हमारा देश एक महान देश है। बड़े बड़े शक्तिशाली देशों में हमारे देश की गिनती होती है। यस, मेरा भारत महान। जैसा कि आप जानते हैं और आपको ज्ञात होगा कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ 72 साल पहले। और हम अपने संविधान के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास आज़ादी है। हमारी खुशहाली के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे संविधान बहुत ज़रूरी होता है और वो हमारे देश में पाया जाता है। आज हमारा देश कई क्षेत्रों में आगे बढ़ता जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने इन वैज्ञानिकों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उन सैनिकों के लिए जो कि बॉर्डर पर अपनी जान की आहुति दे करके हमारी रक्षा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन डॉक्टरों के लिए जो दिन रात मेहनत करके, विशेष करके इन दिनों में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं उन नर्सेस के लिए। धन्यवाद देते हैं जितने मेडिकल पर्सनल हैं उनके लिए हम धन्यवादित हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे देश के नेताओं के लिए। हो सकता है हमारा अलग अलग विचारधाराएं हों, लेकिन हमारे देश के जो नेतागण हैं वे भारत को आगे ले जाना मांगते हैं और उसमें आपका और हमारा बड़ा भारी सहयोग होना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न संस्कृति, आप कई प्रकार के खान पान, रहन सहन अलग अलग हैं। आप पूरब से पश्चिम चले जाइए या उत्तर से दक्षिण में चले जाइए, अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हुए मिलते हैं। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो हम एक हैं और हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है हम देशवासियों के लिए कि हम अपने संविधान का आदर करें, उसकी रक्षा करें। और विशेष करके मैं अपने प्रिय भाई बहन, विश्वासी भाई बहनों के लिए विनती करता हूँ और मुझे पता है कि आप बिल्कुल ये बात करते भी होंगे कि हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने संविधान को सम्मान देने के लिए हर कदम हम आगे बढ़ते चले जाएं। हमारा देश भारत जो है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। कई बार उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन आज हम स्वतंत्रता के साथ इधर उधर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये बड़े खुशी की बात है। उसके साथ साथ मेरे प्रियो, मैं ये भी बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर सच में हमारे देश को बहुत प्यार करता होगा। हाँ क्योंकि यदि हम बाइबल में देखें तो एस्तर की जो किताब है उसमें 2 बार भारतवर्ष का नाम आया है। बाइबल में आया है 2 बार। न सिर्फ हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक एक जाति के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि उद्धार का मार्ग तैयार करें। जब हम संविधान की बात करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि परमेश्वर ने भी आपको और मुझको एक संविधान दिया है। और वो संविधान कैसे दिया है? जी हाँ, वो संविधान है बाइबल के रूप में। बाइबल जो परमेश्वर का एक एक वचन उसकी आत्मा से, पवित्र आत्मा से रचा गया है
और वो ऐसा संविधान है जो न सिर्फ हमारे देश में रहने के लिए सहायता करता है, लेकिन आने वाले देश में भी, जिसे हम कहते हैं स्वर्गीय देश, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे वहाँ के बारे में भी बताता है। तो एक बहुत अद्भुत संविधान है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दियाँ, आप ज़रूर इतिहास जानते होंगे, और तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली, तब जाकर के संविधान बना, और आज हम उस संविधान को एंजॉय करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, बलिदान किया, खून बहाया, ताकि हम उसके पुत्र कहलाए जाएं और पाप से आजाद हो जाएं। और उसके बाद उसने फिर अपना संविधान भी, अर्थात परमेश्वर का वचन, बाइबल दिया है। तो हमें अपने देश के संविधान का आदर करना है, उसकी रक्षा करना है। ये आपका और हर देशवासी का एक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक संविधान जिसे हम कहते हैं, या बाइबल जो परमेश्वर ने दिया है, उसका भी सम्मान करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है जो उसमें लिखा हुआ है। पूरी बाइबल जिसमें शुरू से लेकर के आखिर तक, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, ये बातें आपके लिए और मेरे लिए, हर मनुष्य के लिए लिखी गई है, ताकि हम परमेश्वर को पहचान सके और उसके संविधान के अनुसार चल सकें। मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरे भाई बहनों, आज हम ये प्रण करें कि हम अपने देश के लिए वफादार रहेंगे। जी हाँ, ये मत पूछिए कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन ये सोचें कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। खैर, एक बात तो हम अपने देश के लिए जरूर कर सकते हैं कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो देश के अधिकारी होते हैं वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसलिए हमें अपने देश के जो नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, हमारे लोकल जो अधिकारीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हमारे लोकल जहाँ हम रहते हैं वहाँ के अधिकारी हैं, डीएम, सीएम जो भी हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। ये बात हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब और उसका 13वां अध्याय में। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से इस बारे में कहता है। मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। रोमियो उसका 13 अध्याय 1 पद, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, परमेश्वर के संविधान का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। और इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं और भी बातें लिखी हुई हैं कि जहाँ हमें कर देना है हम वहाँ कर दें, टैक्स दें। 6 पद में तो यही लिखा है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखते हैं उसी ने व्यवस्था को पूरी किया। हम और आगे पढ़ते हैं, पतरस की किताब में ही पढ़ते हैं कि हम अपने अधिकारियों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, समझ दे कि हमारे इस महान देश को चला सकें, अच्छी तरह से चला सकें।
तो एक तो ये कर सकते हैं हम अपने देश के लिए। दूसरी बात, जो स्वच्छ अभियान चलाया गया है उसमें भी हम भागीदारी रहें, और ये बहुत अच्छा अभियान है। हमें अपने देश को साफ रखना है, अपने आस पड़ोस की जगह को साफ करना, हमारे मोहल्ले को साफ करना है। सड़क पर कचरा ना फेंकें, है ना, अच्छा नहीं लगता है। हम अपने घर को साफ रखें और बाहर कचरा रहे, कैसा लगेगा? मेरे ख्याल में ये तो नहीं है। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता कि हम चारों तरफ कचरा फेंकें। नहीं, हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने मोहल्ले को भी साफ करें, साफ रखें, और स्वच्छ अभियान जो चल रहा है उसमें हम ज़रूर सहभागी हो सकेंगे। एक और बात मैं आपसे विनती करूंगा, जहां तक हो सकता है हमें एक दूसरे की सहायता करना है, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य जाति का हो, कोई भी क्यों न हो। देखिए, हमारा देश एक महान देश है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। सो आइए, चाहे हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, हम अपने देश की सेवा कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है, ये पूरी अच्छी तरह से जानना है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं आपसे ये बोलूँगा, जितना हो सके हम परमेश्वर का वचन भी दूसरों को दें, ताकि दूसरे भी परमेश्वर के वचन को सुने जो परमेश्वर ने अपने संविधान में दिया है। हम दूसरों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को जिसके साथ हम काम करते हैं, या कॉलेज स्कूल में जहाँ कहीं भी हैं, हम परमेश्वर का जो संविधान बाइबल है उसके बारे में भी दूसरों को बताएं। जी हाँ, कि कैसे बाइबल बताती हम पापी हैं, किस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए एक मनुष्य बना यीशु मसीह के द्वारा, और कैसे उसने अपना बलिदान किया। ये सब आप जानते होंगे, मुझे पता है। और उसके बाद उसने बलिदान दे करके हमें अपने पापों से छुड़ाया, और आज हम उसके पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं। तो ये तो हुआ हमारे स्वर्गीय देश की बात। हम चाहते हैं कि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप दूसरों को भी बता सकें। इस बातों को आप ध्यान में रखें कि जब हम 72वां संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक भारतीय हूं, और हमें अपने देश से, अपने देश को प्रेम करना है, अपने देश की सेवा करना है और प्रार्थना करना है। जहां भी हमें हो सकता है सहायता की जरूरत है, तो हमें वहां सहायता भी करना है। आइए आज हम ये प्रण लें कि मैं ऐसा ही करूंगी, मैं ऐसा ही करूंगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और धन्यवाद देंगे अपने देश के लिए। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया, जब पूरा देश और हम सब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रिपब्लिक डे। हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, भारत के लिए, जो एक महान देश, बड़े शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, और हम बहुत दूर से निकल करके आए और आज इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे सैनिकों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के नेता गणों के लिए, वो हमारी सुरक्षा की सोचते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अस्पतालों के लिए, विशेष करके डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, और वार्ड बॉय के लिए, चौकीदार के लिए जो मेडिकल लाइन में हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वैज्ञानिकों के लिए जो देश को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, चाहे हम अलग अलग रीति से रहते हों, अलग अलग हमारा खान पान हो, लेकिन हम जब सब आते हैं एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे, तो हम एक
देशवासी के रूप में रहते हैं, यूनिटी के रूप में रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। हाँ, हमारे बीच में कभी कभी छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं, होने दे प्रभु जी कि हम उन समस्याओं को झेलने के लिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहें। प्रभु जी, इस समय हम अपने देश के लिए विनती करते हैं, जब कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी, हम विनती करते हैं कि जो इन कामों में लगे हैं, वैक्सीन को देने में, पहुंचाने में, डॉक्टरों ने बहुत मेहनत इसमें किया है और जगह जगह इस वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। हम उन लोगों के लिए विनती करते हैं, प्रभु जी उन्हें प्रोटेक्ट करके रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए, ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से विश्वास योग्यता के साथ जगह जगह जा करके ये वैक्सीन दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं अपने जवानों के लिए और प्रभु जी विनती करते हैं, जब वो बॉर्डर पर अपना उपस्थिति वहाँ पर लगाते हैं, ठंड होती है, दुश्मनों की ओर से कुछ आक्रमण भी हो सकते हैं, हम उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने जवानों को विनती करते हैं प्रभु जी उनकी सुरक्षा कर, उनके परिवारों के लिए विनती करते हैं। प्रभु जी, हम अपने नेता लोगों के लिए विनती करते हैं, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कैबिनेट के जो मंत्री गण हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने सीएम, चीफ मिनिस्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी जितने नेतागण हैं उन सबों को प्रभु जी आज हम तेरे सामने लाते हैं और होने दे कि हम सब लेकिन शांति से हम सब रह सके। इन्हें बुद्धि दे प्रभु जी, इन नेताओं को, ताकि वो हमारे देश को अच्छी तरह चला सकें। हम प्रभु जी विनती करते हैं हमारे सब विश्वासी भाई बहनों के लिए, जो अलग अलग जगहों में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, हर एक को प्रभु जी अपने अनुग्रह में रख। होने दे प्रभु जी कि हम हर समय अपने देश को आगे बढ़ाएं, सेवा करने का मौका मिल सके, ताकि हम दूसरों को सिखा सकें, एक आदर्श बन जाएं। सो प्रभु जी, आज इस गणतंत्र दिवस के दिन विशेष करके अपने सब भारतवासियों के लिए विनती करते हैं कि तू इनकी अगुवाई करें, इनकी सहायता करे और आने वाले समय में ये सचमुच में अनंत जीवन को पहचानने वाले हो सके, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वो देख सकें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को वो अनुभव कर सके, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सके और अनंत जीवन के सहभागी हो सके। सो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं अपने भारतवर्ष के लिए, और जरूर है कि तू इन्हें बहुत प्यार करता है, क्योंकि तेरे वचन में, तेरे संविधान में 2 बार भारतवर्ष का, हमारे देश का नाम आया है। सो प्रभु जी, हम आज के दिन और आने वाले समय में भी हमारी ऐसा सहायता करें कि समय समय पर अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए हम प्रार्थना कर सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते इस समय के लिए, और होने दे कि ये साल तेरी महिमा के लिए और ये देश तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ सके। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।